हो गया सर। पहला लिखा दिए गैंग। चलो दूसरा लिखो। अयस्क का सांद्रण। गैंग लिखा दिए, दूसरा लिखना अयस्क का सांद्रण। चलो लिखो। अवरेज में उपस्थित अयस्क में या अवरेज में उपस्थित अवरेज में उपस्थित बेकार पदार्थ अवरेज की जगह अयस्क दे दो हिंदी में। अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ को दूर करने की प्रक्रिया को या अवरेज में उपस्थित बेकार पदार्थ को दूर करने की क्रिया को बेकार पदार्थ को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण या अवरेज का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अवरेज में उपस्थित बेकार पदार्थ को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण करते हैं। अगला निस्तापन। अवरेज को उसके द्रव्यनांक से अवरेज को उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसकी अनुपस्थिति रहेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निष्कापन। एक स्टार में लिखो तो निष्कापन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। क्या यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब नहीं। निष्कापन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। निष्कापन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अगला भर्जन 4 नंबर होगा। धातु कण के आवश्यक पद था न रे। धातु कण का आवश्यक पद है लिखा रहे हैं। इसमें 1 नंबर में क्या था? गैंग, 2 नंबर में अयस्क का सांद्रण, 3 नंबर में निष्कापन, 4 नंबर में देखो सल्फाइड अयस्क। हाँ सल्फाइड सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगा? भर्जन कहते हैं। इसमें था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति इसमें नहीं था। इसमें सल्फाइड अयस्क में सल्फाइड अयस्क को लिखा है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। स्टार में लिख सकते हैं। देखो भर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है। उन्हीं को पहले वायु की जरूरत होती है। भर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है। अगला स्टार लिखो। भर्जन को जारण भी कहते हैं। भर्जन को जारण भी कहते हैं। नहीं कहता जर गया है, कहते हैं ना। कौन सा पदार्थ चलेगा जिसमें वायु उपस्थित रहेगा वही ना चलेगा। इसीलिए भर्जन को क्या कहते हैं? जारण भी कहते हैं। भर्जन को जारण भी कहते हैं। दिक्कत भर्जन और निष्कापन में अंतर लिख सकते हैं। अगला हेडिंग लगा दो।
वर्जन तथा निस्थापन में अंतर 1 नंबर से 2 नंबर से लेकर के लिखना है। दिखाइए अच्छा। पहला, वर्जन के लिए किसकी जरूरत होती है? वर्जन के लिए लिख सकते हैं, वर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है, जबकि निस्थापन के लिए वायु की जरूरत नहीं होती है। पहला लिखो, वर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है, वर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है, वर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है, जबकि निस्थापन के लिए वायु की जरूरत नहीं होती है। वर्जन के लिए वायु की जरूरत होती है, निस्थापन के लिए वायु की जरूरत नहीं होती है। अब वर्जन के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? जबकि निस्थापन के लिए सभी ऑरेंज के लिए, वर्जन के लिए केवल सल्फाइड अयस्क का प्रयोग होगा। वर्जन के लिए सिर्फ सल्फाइड, निस्थापन के लिए सभी ऑरेंज। पहला, दूसरा लिखिए, वर्जन के लिए केवल निस्थापन की, वर्जन के लिए 2 नंबर, वर्जन के लिए केवल सल्फाइड ऑरेंज का उपयोग होता है। वर्जन के लिए केवल सल्फाइड ऑरेंज का उपयोग होता है। सल्फाइड अयस्क से लिखो, ऑरेंज हम याद किए हैं ऑरेंज, इसीलिए बार बार में आ जाता है अयस्क। अयस्क बोलते हैं, अयस्क। वर्जन के लिए केवल सल्फाइड अयस्क का उपयोग होता है, जबकि निस्थापन के लिए सभी अयस्क का उपयोग होता है। उन्नीस से पहले लिख लिए, तेज बन गई थी रे। बकलेल से इधर आगे बढ़ रहा है, तुम लोग पीछे क्या है? वर्जन के लिए केवल सल्फाइड अयस्क का उपयोग होता है, निस्थापन के लिए सभी ऑरेंज का या सभी अयस्क का उपयोग होता है। तीसरा लिखना है, लिखिए। देखो इधर, इसका द्रव्यमान क्या था? कम। तो वर्जन का क्या हो जाएगा? लिखिए तीसरा नंबर में, वर्जन का द्रव्यमान अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, जबकि चाय पी ले रहे, ठंडा हो जाएगा। जबकि निस्थापन का द्रव्यमान कम ताप पर गर्म किया जाता है।
नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए तो कभी कभी। चौथा बताइए सर। ऐसी कहावत ने सुना है, ऐसी कहावत ने सुना है। बोलिए सर। नहीं बोलिए। आज सर एक ऐसी कहावत में कर दोसर के धन खोरे मन। सुना है? अगला नंबर लिखिए। क्या वो 3 को हुआ है और एगो लिखना है। वर्जन को जारन भी कहते हैं। वर्जन को जारन भी कहते हैं। विस्थापन को वर्जन और विस्थापन ही सीखा। जबकि विस्थापन को ऑक्सीजनहीन कहा जाता है। ऑक्सीजनहीन मतलब क्या? ऑक्सीजन नहीं, कहा जाता है। ऑक्सीजनहीन कहा जाता है। हो गया। अच्छा, इस तरह से कितना 4 नंबर में गया है ना? जी सर। एक और लिख लेते हैं इसका 5 नंबर का। 5 नंबर का इसका इंग्लिश भी याद था। 5 नंबर इसका ये लिखना, ये 5 नंबर है। धातु मल के आवश्यक पद। धातु कौन का दिखाई दे रहा है? आवश्यक पद। तो 4 नंबर में हुआ था वो बीच में दोनों का दोनों का अंतर लिखा दिए, बीच में निष्पादन और भर्जन का। अभी 4 नंबर है तो और इसका 5 नंबर तक लिख लेते। चलो लिखो। गालक दे करके डैश। हाँ, गालक दे करके डैश। बताइए सर। देखो, गालक वह पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ को अलग करता है। अलग करता है, इसे गालक कहते हैं। ये क्या करता है? अयस्क में बेकार पदार्थ अलग करता है ना। आवश्यक पद 5 हो गया इसमें। पहला दूसरा अयस्क का सांद्रण, तीसरा विस्थापन, चौथा भर्जन और 5वां गालक। किसको बोलेंगे? अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ को अलग करता है, जिसे क्या कहते हैं? गालक। भर्जन और निष्पादन में अंतर
पहला नंबर क्या था अंतर? अंतर वर्धन के लिए वायु की वर्धन के लिए वायु की जरूरत होती है, जबकि स्थापन के लिए नहीं होती है। वायु की जरूरत नहीं होती। दूसरा नंबर वर्धन केवल सल्फाइड अयस्क में प्रयोग होता है, जबकि निस्तापन सभी अयस्क। तीसरा वर्धन का वर्धन के द्रव्यमान अधिक ताप पर गर्म होता है, जबकि निस्तापन का द्रव्यमान कम ताप पर। अयस्क का सांद्रण किसको बोलेंगे? अयस्क का सांद्रण ओरेंज में उपस्थित बेकार पदार्थ को दूर करने की प्रक्रिया को निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन। वर्धन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को वर्धन कहते हैं। आज के लिए कितना ही